नमस्कार दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो और सारांश। भूमिका। हमें पता है कि एक संख्या रेखा पर एक बिंदु के रूप में किसी भी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करना आसान है। हालांकि सभी संख्याओं को एक सीधी रेखा पर आलेख नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनेक स्थितियां हैं जिनमें एक बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें एक से अधिक रेखाओं के संदर्भ में उसकी स्थिति की व्याख्या करनी होती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। माना कि एक मुख्य मार्ग है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है और इस पर कुछ सड़कें बनी हैं। अतः मार्गों के संख्याओं को पश्चिम से पूर्व की ओर दी गई है। यहाँ घर की स्थिति का वर्णन करने के लिए एक से अधिक रेखा का इस्तेमाल किया गया है। कार्तीय पद्धति। दकार्ते ने एक तल पर एक दूसरे पर लंब दो रेखाओं को खींचने और इन रेखाओं के सापेक्ष तल पर बिंदुओं का स्थान निर्धारित करने का विचार प्रस्तुत किया, जिसे कार्तीय पद्धति भी कहते हैं। यह प्रणाली दो सीधी रेखाओं का उपयोग करके 4/4 में तल को विभाजित करता है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष में दाईं ओर ऋणात्मक और बाईं ओर धनात्मक दिशाएं हैं। वाई अक्ष में ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक दिशाएं होती हैं। पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों धनात्मक हैं। दूसरे चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक और वाई धनात्मक है। तीसरे चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों ऋणात्मक चतुर्थांश है और चौथे चतुर्थांश में एक्स धनात्मक और वाई ऋणात्मक है। तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो। मानिए हम 4 और 3 बिंदु को कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में आलेख करते हैं। पहले 4 को एक्स अक्ष और 3 को वाई अक्ष पर आलेख करेंगे। उसके बाद हम दो समांतर बिंदु खींचेंगे। 3 और 4 वे बिंदु हैं जहां दो समांतर बिंदुएं मिलती हैं। उदाहरण 1। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि कैसे एक बिंदु चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। हमारे पास यहाँ 3 बिंदुएं हैं। पहला बिंदु 2 ऋण 3 दिया है। इसमें पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, अतः यह चौथे चतुर्थांश में है। दूसरा बिंदु ऋण 3 ऋण 4 है। इसमें दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, अतः यह तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरा बिंदु ऋण 9 और 2 है, जिसमें पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक है, जो 2 चतुर्थांश में है। उदाहरण 2। इस उदाहरण में हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न बिंदुओं को एक ग्राफ पर निर्धारित करते हैं। यहाँ हमारे पास 5 बिंदु A, B, C, D और E विभिन्न स्थानों पर आलेखित हैं। निर्देशांक के बिंदु ढूंढने के लिए हम समांतर अक्षों के दिए गए दो बिंदुओं को खींचेंगे और प्रतिच्छेदी बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम लंबवत E से X अक्ष तक खींचे तो प्रतिच्छेद 2 पर होगा, और अगर लंबवत E से Y अक्ष तक खींचे तो प्रतिच्छेद ऋण 4 पर होगा। अतः E का निर्देशांक होगा 2 और ऋण 4। एक ही प्रक्रिया से हम अन्य सभी बिंदुओं का निर्देशांक ढूंढ सकते हैं। इसी तरह हम अन्य बिंदुओं को भी आलेखित कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कृपया विषय वस्तु को दोबारा पढ़ें और स्वयं हल करें। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।